Breaking news coming in. This is in connection with the extradition of gangster Anmol Bishnoi. We're now learning that his NIA custody has been extended for another 7 days. The NIA judge personally went to the NIA headquarters for security reasons. Due to the perceived threat to Anmol Bishnoi, the judge held the hearing at the NIA headquarters. Anmol Bishnoi's custody has now been extended till the 5th of December. That is the big breaking news that we are getting in at the moment. Setback for the gangster. He was, viewers, let's tell you that he was brought back to India from the United States November 19th. Currently is in NIA custody. Let's go across to Jatin, my colleague, who joins us live with more details. Jatin, do tell us what happened in court and what is the investigation that the NIA has conducted so far related to Anmol Bishnoi's cases. बिल्कुल देखिए 19 तारीख को अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया था, जिसके बाद कोर्ट पे पेश किया गया और 11 दिन की एनआईए कस्टडी में अनमोल बिश्नोई था। आज उसकी कस्टडी खत्म हो रही थी, जिसके बाद थ्रेट को देखते हुए एनआईए और जज ने ये फैसला लिया कि एनआईए कोर्ट के जो जज है वो एनआईए हेडक्वार्टर जाएंगे और वहां पर इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। दरअसल इस तरीके का थ्रेट परसेप्शन अनमोल बिश्नोई के ऊपर था कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, कोर्ट में हमला हो सकता है और यही कारण है कि सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए एनआईए हेडक्वार्टर में ही जज बैठे और वहां पर जो सुनवाई है वो की गई है। और निष्कर्ष इसमें यह निकला कि 7 दिन की जो कस्टडी है वो अनमोल बिश्नोई की बढ़ा दी गई है, यानी कि आने वाले 7 दिन भी अब अनमोल बिश्नोई एनआईए हेडक्वार्टर में ही उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन 11 दिनों में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इस बारे में भी जो एनआईए है उन्होंने जज को बताया। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किस तरीके से अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर ऑपरेट कर रहा था, कुछ ऐसे नाम बताए हैं जिसको लेकर एनआईए मल्टीपल जगहों पर रेड्स भी कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी इस पूरे मामले में की गई। लेकिन अनमोल बिश्नोई कैसे विदेश में बैठकर पूरे भारत में, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अपना एक बड़ा गैंग खड़े करने की कोशिश में था, उनके एसोसिएट को पकड़ने का काम एनआईए को करना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि फंडिंग किस तरीके से हो रही थी। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स के भी संपर्क में था, इस तरीके की भी जानकारी जो है वो मिल रही है। और कैसे ये वेपन्स मुहैया कराता था, इन सभी लीड को अभी ग्राउंड पर वेरीफाई करना है। ये तमाम दलीलें एनआईए की तरफ से कोर्ट में बोली गई और उसी के बाद कोर्ट ने यह तय किया कि अनमोल बिश्नोई की 7 दिन की जो कस्टडी है वो और बढ़ा दी जाए और लगातार एनआईए ऑफिशियल्स अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती फेज में 3 एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक कि कौन कौन से लोग भारत में बैठकर अनमोल बिश्नोई की मदद कर रहे थे, दूसरा लॉजिस्टिक इनको कौन प्रोवाइड करा रहा था और तीसरा किसके कहने पर जो किलिंग्स है लगातार अनमोल बिश्नोई कर रहा था। और इन किलिंग्स में बाबा सिद्दीकी केस का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया। इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उस केस के बारे में भी डिस्कशन किया गया। लेकिन 3 एंगल, उन तीनों ही एंगल्स को एक तरीके से खंगालने की कोशिश है वो एनआईए ऑफिशियल करते नजर आ रहे हैं और आने वाले 7 दिनों में इसी तर्ज पर पूछताछ की जाएगी। जी Jatin, you mentioned the issue of logistics. In fact, that is what I was coming to next. You know, one of the key points that was put forth by the NIA while by the Indian authorities, in fact, while they were seeking his extradition, is how extensive this Lawrence Bishnoi gang is. They operate across 13 states in India. I want to understand कि क्या अनमोल बिश्नोई को over the course of this investigation और जगह ले जाया जाएगा? क्या उनके जो बाकी साथी है, ऑपरेटिव्स है, क्या वो कहाँ पे है इस वक्त, उनको ट्रेस करने के लिए क्या इनकी मदद ली जाएगी? ये इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोसीड होगा यहाँ से? बिल्कुल देखिए, अभी तक कोर्ट को ये जानकारी नहीं दी गई है, ना ही एनआईए ने बोला है कि इसको पंजाब लेकर जाना है, वेस्टर्न यूपी लेकर जाना है, हरियाणा के उन जगहों पर लेकर जाना है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना एक पैरेलल चेन खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट इतना है, अनमोल बिश्नोई जिन नामों को ले रहा है उन नामों को एनआईए की टीम लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर जगह जगह पर रेड्स कर रही है। पिछले 3 दिनों में मल्टीपल जगहों पर एनआईए ने रेड की और अनमोल बिश्नोई के कहने पर इन रेड्स को कंडक्ट किया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ जो इलाके थे वो शामिल थे। उस बारे में भी जो एनआईए ने कोर्ट को जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन केसेस में अनमोल बिश्नोई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, चाहे वो बाबा सिद्दीकी केस को लेकर हो, इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने को लेकर हो, ये ऐसे हाई प्रोफाइल केस थे जिसमें डायरेक्ट जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज दरअसल ये जानना चाह रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन था, किसने डायरेक्शन दिया, इस सवाल का जवाब अनमोल बिश्नोई से लेना है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे अनमोल बिश्नोई को मददगार
भारत में बैठे हुए लोग कर रहे थे, उनको पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है, ताकि इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए, इस पूरे नेक्सस का जो एक तरीके से पर्दाफाश है वो किया जाए। और इन्हीं 3 एंगल्स पर लगातार एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। All right, Jatin, thank you for giving us those details. We keep a close